सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि 2025 के अंदर आप किस तरीके से अपने बिजनेस या सर्विस को गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करोगे, किस तरीके से आपको स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है और किन गलतियों को आपको यहाँ पे नहीं करना है जिसकी वजह से आपका बिजनेस गूगल वेरीफाई नहीं करेगा, किस तरीके से वेरिफिकेशन को पूरा करना है। और अगर आपके वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, आपने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और जिन्होंने अब तक लिस्टिंग शुरुआत नहीं करी है, वो इस वीडियो को अभी स्टार्टिंग से देखें, एक एक स्टेप को फॉलो करें और इस वीडियो के एंड तक वो ये सीख जाएंगे कि गूगल पे अपने बिजनेस को किस तरीके से लिस्ट करना है और कैसे अपने बिजनेस को लाइव करना है, जिससे उनको और हेल्प मिल पाए, उनके कस्टमर उनके बिजनेस या सर्विस को गूगल पे ढूंढ पाए, वो ऊपर रैंक कर पाए, उनको लीड जनरेट हो पाए और उनके बिजनेस में जरा जरा ग्रोथ हो पाए। तो एक एक स्टेप करके आइए प्रैक्टिकली जानते हैं। तो गूगल माई बिजनेस को अपने बिजनेस को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस ईमेल आईडी को अपने गूगल क्रोम पे लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आप अपनी लिस्टिंग करना चाहते हो, जिसको आप अपना एडमिन बनाना चाहते हो। तो आपको अपने ईमेल आईडी को अपने फोन या फिर अपने लैपटॉप के क्रोम में लॉगिन कर लेना है। एक बार आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो गई, फिर आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है गूगल माई बिजनेस। राइट, आप ये टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ साइन इन पे क्लिक करोगे, आपको जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन होगी उससे आपका गूगल माई बिजनेस लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरी एजेंसी है, तो मैंने बहुत सारी लिस्टिंग्स को यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे वो दिख रही है। बट अगर आप पहली बार करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो मैं इस ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे दो लिस्टिंग दिख रही है अपनी, और यहाँ पे एक आपको ऐड बिजनेस का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप पहली बार करोगे, आपको डायरेक्टली लिस्टिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ऐड बिजनेस पे क्लिक करूंगा, ऐड सिंगल बिजनेस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पहला ऑप्शन पूछ रहा है स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। उसमें आपके बिजनेस नेम क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डमी बिजनेस को लिस्ट करूंगा, मेरे ही एड्रेस पे जो मेरी शॉप का नाम है उसको यहाँ पे लिस्ट करूंगा और पूरा एंड तक आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। तो मेरी शॉप का नाम है शुक्ला जनरल स्टोर। तो मैंने अपने शॉप का नाम डाल दिया। यहाँ पे अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपकी कंपनी का यहाँ पे नेम पुट कर दोगे। राइट, उसके बाद आप अपनी बिजनेस कैटेगरी पुट कर दोगे। तो मेरी एक रिटेल शॉप है, तो मैं यहाँ पे रिटेल कैटेगरी डाल दूंगा। राइट, जो भी आपकी बिजनेस कैटेगरी है वो यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। तो मेरा जनरल स्टोर है, तो मैंने अपनी कैटेगरी यहाँ पे जनरल स्टोर कर दी। यहाँ पे सारे सामान मिलते हैं। आप अपने बिजनेस की कैटेगरी कर दोगे, आप डेंटिस्ट हो, आपका रेस्टोरेंट है, आपका होटल है, तो अपनी कैटेगरी को आप यहाँ पे डाल दोगे। ये प्राइमरी कैटेगरी है, या बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अपनी कैटेगरी को बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि कैटेगरी आपको बहुत हेल्प करती है पब्लिक को जब वो गूगल पे कुछ सर्च करते हैं आपको ढूंढने के लिए। तो अपनी कैटेगरी, अपना नाम डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने कस्टमर्स को अपनी ऑफिस पे, अपने एड्रेस पे, अपने शॉप पे सर्व करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो लोग आपके एड्रेस पे आए, आपसे सामान खरीदने, आपसे सर्विस लेने, आपके ऑफिस को विजिट करें, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो आपके स्टोर पे आए, वो आपकी शॉप पे आए, तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं जनरल स्टोर को लिस्ट कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मेरे सामान, जो कस्टमर है उसको सामान लेने मेरी दुकान पे आना पड़ेगा। राइट, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे दुकान आने की नीड नहीं है, ऑफिस आने की नीड नहीं है। आप बस गूगल पे लिस्ट कर दोगे अपने स्टोर को और लोकेशन को, कस्टमर आपको कॉल करेगा, आप उसके घर पे जाकर उसको सर्विस दे सकते हो। राइट, तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। क्या आप इन स्टोर सर्विस प्रोवाइड करते हो, नहीं करते हो? करते हो तो यस, नहीं करते हो तो यहाँ पे नो कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट यस कर दिया और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे पूछ रहे हैं मेरे बिजनेस का एड्रेस। सबसे पहले आपकी कंट्री, तो मेरी कंट्री इंडिया है। उसके बाद मेरा स्ट्रीट एड्रेस वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं अपना स्ट्रीट एड्रेस कर दूंगा एम ब्लॉक 676 केशवपुरम कल्याणपुर। राइट, अपना एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट सही डालना, बिकॉज अगर आपका एड्रेस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको रिव्यू करने में, वेरिफिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। फिर आपकी सिटी, तो मेरी सिटी है कानपुर, मैं कानपुर डाल दूंगा। मेरा पिन कोड है 208017। आप अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर दोगे। और स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, तो हम यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। तो मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर आपका एड्रेस और लंबा है तो आप यहाँ पे और भी एड्रेस लाइंस को ऐड कर सकते हो। तो आप अपना एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या इनमें से कोई आपका स्टोर है। राइट, अब हो सकता है कि इस नाम से, इससे मिलते जुलते और ही बिजनेस है, तो गूगल को लग रहा होगा कि यार क्या आपका बिजनेस यही पहले से तो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, प्लीज कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ये मुझसे पूछ रहा है कि आप एग्जैक्ट
पिन करो कि आपका बिजनेस कहां पर है। ठीक है, मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं। मान लो आपने गूगल पे कोई भी एड्रेस डाला, लिस्टिंग के वक्त कोई भी एड्रेस डाला, तो कभी कभी क्या होता है कि जो वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपकी शॉप है या जो बिल्डिंग है वो गूगल ढूंढ नहीं पाता है, आपके एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाता। तो गूगल आपसे कहता है कि आप मैप में इस पिन को एग्जैक्ट उस जगह पे रखो जहां पे आपका ऑफिस है, जहां पे आपका एड्रेस है। तो यहां पे आपको मैप के अंदर एडजस्ट पे क्लिक करके एग्जैक्ट आपकी शॉप के ऊपर जो भी जहां भी आपकी शॉप है वहां पे इस पिन को रख देना है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली उसी एड्रेस पे उसको रख देता हूं। तो यहाँ मुझे अब इसको करना कैसे है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि जहां पे आप इस बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो उसकी एक लाइव लोकेशन अपने मैप में ओपन कर लो, और मैप में ओपन करने के बाद आप इस वाले मैप से उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और अगर आपको अपने एरिया का आइडिया है, आपको अपनी लोकेशन का आइडिया है, आप उस जगह को जानते हो, तो फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, राइट। तो मैं जगह को जानता हूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको झंडा पार्क दिख रहा होगा, इसी के पास एग्जैक्ट इस जगह पे मेरी शॉप है। तो मैं अपनी शॉप को यहाँ पे पिन कर दूंगा, इस बिल्डिंग के अंदर मेरी शॉप है, तो मैंने यहाँ पे अपने पिन को एग्जैक्टली वहीं पे रख दिया जिस जगह मेरी शॉप एग्जिस्ट करती है। मैं डन पे क्लिक करूंगा, और डन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। ठीक, जैसे मैंने कंफर्म किया, ये मुझसे अब एक ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप होम डिलीवरीज प्रोवाइड करोगे या फिर ऑफिस विजिट प्रोवाइड करोगे। तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कि सर्विस बेस्ड होते हैं, जो भी घर पे सर्विस देते हैं। ठीक है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो सकते हो, आप प्लम्बर हो सकते हो, आप डिलीवरी करते हो, होम विजिट्स करते हो, तो आप यहाँ पे यस करोगे। हम जिस कैटेगरी में आते हैं हम नहीं करते, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, राइट। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लोगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपसे फोन नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक फोन नंबर डाल देता हूँ, राइट। नंबर आप डाल दोगे। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑप्शनल लीव कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो बहुत अच्छी बात है, गूगल आपको वेरीफाई जल्दी करेगा, बहुत जल्दी आपकी वैलिडिटी होगी। लेकिन वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल से इसको नंबर डाल के नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप वेरिफिकेशन के लिए क्या करने वाले हो, राइट। तो हम देखते हैं। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, राइट। आप फोन कोड के थ्रू करोगे या बिजनेस वीडियो के थ्रू करोगे। तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो अपने फोन पे एक कोड भिजवा सकता हूं, उस कोड को मुझे यहां पे डालना होगा, या फिर मैं अपने बिजनेस वीडियो को यहां पे अपलोड कर सकता हूं, बिजनेस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं आपको वेरिफिकेशन के लिए। बहुत सारे लिस्टिंग्स में जब आप वेरीफाई करते हो तो ये फोन कोड वाला ऑप्शन नहीं आता। बहुत सारे रीजन होते हैं, गूगल को लगता है कि वो फोन नंबर बहुत बार यूज हुआ है लिस्टिंग के लिए, या फिर वो जो लोकेशन है वो सही नहीं है, तो कभी कभी वो बिजनेस वीडियो ही को एक ऑप्शन देता है, फोन कोड वाला ऑप्शन नहीं देता है। तो अगर फोन कोड वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजीली आप यहाँ पे कोड मंगा के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, बिजनेस वीडियो। तो मैं दोनों ही आपको यहाँ बता देता हूँ। तो अगर फोन कोड से आपको वेरिफिकेशन करना है तो आप फोन कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और नेक्स्ट के बाद आप दो तरीके से फोन पे कोड मंगा सकते हो, एक टेक्स्ट करके और एक कॉल करके। तो मैं यहाँ पे कॉल पे क्लिक करूंगा या टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करूंगा। अगर आप कॉल पे करोगे तो गूगल से एक कॉल आएगा, कॉल पे आपको 6 डिजिट का कोड बोलेंगे, वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और टेक्स्ट मैसेज करोगे तो एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीका करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 6 डिजिट का कोड मुझे इस नंबर पे आया होगा। ठीक है, तो मैं इस कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। तो मैंने अपना कोड डाल दिया जो कि मेरे इस नंबर पे आया था, और मैं यहाँ पे अब वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं वेरीफाई बटन पे क्लिक करूंगा, इसने मेरे नंबर को, मेरे बिजनेस को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, राइट। ये फाइनल वेरिफिकेशन नहीं है। अभी गूगल एक फाइनल वेरिफिकेशन भी करेगा, आपकी लिस्टिंग को चेक करेगा, बट अभी के लिए ये लिस्टिंग गूगल ने वेरीफाई कर दी है बिना वीडियो के, राइट। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने बिजनेस आवर्स को डाल दो, कि आपका शॉप कब खुलता है, कब बंद होता है, किस दिन खुला रहता है, किस दिन बंद होता है, राइट। तो मेरा शॉप जो है वो 24 घंटे, सॉरी, सातों दिन खुला रहता है। तो मैंने यहाँ पे हर दिन अपने शॉप को ओपन मार्क कर दिया। जी मुझसे टाइमिंग पूछ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइमिंग यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो मैं डाल देता हूँ 12 से, लेट सपोज मैंने यहाँ 12 से 8 डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग्स को डाल दोगे, राइट। अभी मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ 24 आवर्स कर रहा हूँ, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो या अभी भी इसको डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपनी टाइमिंग यहाँ पे अपडेट कर दिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल दोगे। डिस्क्रिप्शन में आप अपना कीवर्ड को रिसर्च कर लो कि आपके बिजनेस को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है, और आपका बिजनेस क्या एग्जैक्टली करता है, क्या सर्विस में बेस्ट प्रोवाइड करता है, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक आपको सिखाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। वी प्रोवाइड ऑल
टाइप्स ऑफ डेली यूज आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स इन वेरी रीजनेबल प्राइसेस। मैंने अपना कीवर्ड यहां डाल दिया, बेस्ट बेस्ट जनरल स्टोर इन केशवपुरम, राइट। तो मैंने आपको सिखाने के लिए सिंपल सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया। आप इसको चैट जीपीटी की हेल्प से या थोड़ा सा और अच्छा करके अच्छे से टाइप करके यहाँ पे डाल सकते हो। और अपने कीवर्ड को जरूर डाल देना। कीवर्ड मतलब होता है, जैसे मैंने कीवर्ड डाला बेस्ट जनरल स्टोर इन केशवपुरम, ये कीवर्ड मुझे हेल्प करता है। जब मेरी ऑडियंस मुझे सर्च करेगी गूगल पे तो वो नहीं जानती है मेरे बिजनेस का नाम, तो कीवर्ड सर्च करेगी, तो मेरा बिजनेस जल्दी से ऊपर रैंक होगा, राइट। इसको हम गूगल माई बिजनेस का एसईओ बोलते हैं। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, मैं इस पर लिंक कर दूंगा, राइट। आप डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी शॉप की फोटो आप लगा सकते हो। तो अभी मेरे पास शॉप की फोटो नहीं है, मैं क्लिक करूंगा तब लगाऊंगा, बट आप चाहो तो यहाँ पे अपनी फोटो को लिस्टिंग के वक्त ही अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप बाद में भी अपनी फोटो को अपडेट कर सकते हो यहाँ पे स्किप करने के बाद, और अगर इमेज अभी हो तो अभी लगा दो, नहीं तो बाद में लगा देना। आप स्किप पे क्लिक करोगे, स्किप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कह रहा है कि स्टोर की फोटो या लोगो की और फोटो आप लगा सकते हो, कवर फोटो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या एडवर्टाइज करना चाहोगे, गूगल पे ऐड रन करना चाहोगे अपने बिजनेस का, तो यहाँ पे ये गूगल ऐड का ऑप्शन देता है, तो आप अपने क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो। ये गूगल एड्स का प्रोसेस होता है, तो अभी आपको इसको नहीं करना है, अभी आपको बेसिक लिस्टिंग कंप्लीट करनी है, तो आप यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा स्किप पे क्लिक कर दोगे, और अब ये क्या लिख के आ रहा है कि योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। तो गूगल ने एक बेसिक वेरिफिकेशन हमको दे दिया था, लेकिन अब ये फाइनल वेरिफिकेशन के लिए गया है, जिसमें 3 से 5 दिन का टाइम हमें लग सकता है, गूगल हमें रिव्यू करने के लिए ले सकता है। अगर गूगल हमें रिव्यू कर देता है, हमारे एडिट्स को रिव्यू कर देता है, उसका जो एल्गोरिदम है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि मेरा बिजनेस सही है, मेरा एड्रेस सही पड़ा हुआ है, मेरा नंबर सही पड़ा हुआ है, मेरा नाम बिल्कुल सही है, तो गूगल हमें यहाँ पे लाइव कर देगा, लिस्टिंग को लाइव कर देगा। लेकिन अगर गूगल को थोड़ा सा भी शक होता है, स्पैम होता है या कॉपी वाला बिजनेस लगता है, तो गूगल हमें वेरीफाई नहीं करेगा, और वो दूसरे ऑप्शन को हमें कहेगा, जो कि होने वाला है वीडियो वेरिफिकेशन, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब देखो अभी ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है, लाइक मेरा जो स्टोर था वो यहाँ पे लाइव हो चुका है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि ये लाइव नहीं होता, और आपको वीडियो वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन से एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको गूगल को भेजना पड़ता है, तब आपका बिजनेस वेरीफाई होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आपका फोन नंबर या ओटीपी से वेरीफाई नहीं होता है, और आपको यहाँ पे वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाना है अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का, जहां पे आपको अपना बोर्ड या बैनर दिखाना है, अपने दुकान के या स्टोर के अंदर का सारा इंटीरियर दिखाना है, जहां भी आपका जीएसटी नंबर, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस पूरा लिखा हुआ है आपकी दुकान के अंदर, चाहे वो बैनर में लिखा हो, चाहे वो आपके दुकान के अंदर लिखा हो, वो आपको उस वीडियो में कैप्चर करना है। अगर आपके जो भी दुकान के इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट, जैसे जनरल स्टोर है, उसमें तराजू रखा होता है, सामान रखा होता है, फ्रिज रखी होती है, वो आपको शो करनी है। मगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, तो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑफिस उनको शो करना है। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपको सीट्स, ब्लैक बोर्ड, रिसेप्शन टेबल, ये सब आपको दिखाने हैं, अपना नाम दिखाना है। तो जो भी बिजनेस होगा जो डायरेक्ट वेरीफाई नहीं हो रहा है और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने को बोल रहा है, तो आपको ये प्रोसेस करना है, गूगल को वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है, और वीडियो में इन सब चीजों को दिखाना है, ताकि गूगल आपको वेरीफाई कर दे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से भी और बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है, बट तब तक के लिए आप अपनी लिस्टिंग को इस तरीके से लिस्ट कर सकते हो। 2-3 चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहला, जब भी अपनी लिस्टिंग कराओ तो एक नए नंबर को यूज करो, पुराने फोन नंबर को यूज मत करो। ऐसे फोन नंबर को यूज करो जिससे अब तक गूगल पे लिस्टिंग ना हुई हो, तो गूगल उस नंबर को फ्रेश मानेगा और जल्दी आपको वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। आपको एड्रेस बिल्कुल सही से रखो, अपने एड्रेस का बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट रखो, तो भी गूगल आपको वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। और अपने नाम के आगे कोई भी कीवर्ड मत लगाओ, कोई भी लोकेशन मत लगाओ, अपने बिजनेस का नेम एग्जैक्टली सही तरीके से आप टाइप करो। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखते हो आप, तो आपको वेरिफिकेशन में इजी होगा। और वेरिफिकेशन में एक स्टेप और आप कर सकते हो, जब भी आप लिस्टिंग करने जा रहे हो, आप ट्राई करो कि आप उसी आईपी एड्रेस पे, उसी लोकेशन पे बैठ के अपनी लिस्टिंग को इंप्लीमेंट करो, लिस्टिंग को बनाओ जहां पे वो एड्रेस है। बहुत दूर से या किसी एजेंसी को काम मत दो, कभी कभी वो लिस्टिंग में दिक्कत होती है। या अगर आप एक एजेंसी हो, अगर आप एक
मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटर और किसी क्लाइंट के लिए लिस्टिंग बना रहे हो, तो उस क्लाइंट को गूगल मीट पे कनेक्ट कर लो, एनीडेस्क पे कनेक्ट कर लो और ट्राई करो जहां पे वो बिजनेस लोकेशन है उसी जगह से उस लोकेशन को बनाओ। तो गूगल को कभी भी ज्यादा लाइक स्पैमिंग या उसका शक नहीं होता है कि आप गलत एड्रेस पे बना रहे हो। तो ये भी एक टिप है जो आप ऐड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के थ्रू आप इस लिस्टिंग प्रोसेस को पूरा करो। अगर ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है बहुत वेल है, नहीं आता है तो वीडियो वेरिफिकेशन को करो, पक्का आपका बिजनेस यहाँ पे अप्रूव नहीं हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो उसके बहुत सारे रीजन है, फिर एक बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप गूगल को मेल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप गूगल को डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको बाद में करनी पड़ती हैं अगर आपका बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो रहा है, वीडियो के बाद भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, बट लेकिन उसके भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर आपका नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूं। अगर आपका लिस्टिंग अप्रूव हो चुका है, आपका फोन नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपका ये अप्रूव हो चुका है, फोन नंबर भी आपके पास है और आप चाहते हो कि अब यहाँ पे कस्टमर्स आए और आप एसईओ करना सीखना चाहते हो, रैंक करना सीखना चाहते हो अपने बिजनेस को, कि कोई कीवर्ड डाले। मान लो आपका बिजनेस एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है आपका, कानपुर के अंदर आप डालते हो बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, आप चाहते हो टॉप 3 पे आपका बिजनेस आ जाए। उसके लिए अपनी प्रोफाइल का एसईओ आपको करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, मैं पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे टैग कर रहा हूं, आप आराम से उस वीडियो को देखो और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो वेरिफिकेशन में डाउट आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपके वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप भी अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक